एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा इसके लिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइन्स x is equal to -7/2 and x is equal to 15/2। ट्राई करिए, 1-2 मिनट ही है इसके लिए। जिसका आ जाए वो आंसर बोलेगा नहीं, केवल मैसेज करना। देखिए क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सा लैंग्वेज बोला है आपसे कि इसके बारे में अगर हम बात करें, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज क्वेश्चन में आपसे बोला है कि जो लाइन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ध्यान देते हैं कि दोनों की दोनों जो लाइन है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो वाई एक्सिस के अगर पैरेलल है तो इसका मतलब एक लाइन तो x इक्वल टू 15/2 है, और दूसरी क्या है, x इज इक्वल टू -7/2, यानी इस तरफ होगी, नो डाउट। तो ये हो गया x इज इक्वल टू -7/2 और ये x इज इक्वल टू 15/2। अब आपसे ऐसा बोल रहे हैं कि इक्विडिस्टेंट दोनों लाइनों से, इक्विडिस्टेंट लाइन, तो कोई दोनों लाइनों से जो इक्विडिस्टेंट लाइन होगी वो यहाँ कहीं होगी, जो इससे और इससे x दोनों प्लस से टू इक्वल डिस्टेंस कवर करे। तो यानी ये जो होगी ये भी x इक्वल टू समथिंग होगी, क्योंकि ये भी y एक्सिस के यस पैरेलल सर। होगी, क्योंकि दोनों से हमें इक्वी डिस्टेंस पर चाहिए। तो देखिए, अब मान लेते हैं x इज इक्वल टू a है। a क्या होगा, ये -7/2 और 15/2, यानी a क्या होगा, -7/2 प्लस 15/2 का हाफ ही तो होगा, क्योंकि दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर चाहिए। बोलिए। यस सर। तो 2। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। तो यानी जो रिक्वायर्ड लाइन होगी, वो x इज इक्वल टू 2, यानी कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम किसी को, बोलते चले। नो सर। नो सर। चलिए, क्लियर सर। तो मैंने एक बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पे आपको 3 क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट पे आपको 3 क्वेश्चन करा दिए, इससे ज्यादा कहीं आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, रब कर दें इसको। यस सर। यस सर। यस सर। अब ये था। अब देखिए केस 3, मैंने 2 इक्वेशन सिखाई। सबसे पहला सीखा है कोऑर्डिनेट एक्सिस की इक्वेशन, x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0, y एक्सिस की x इक्वल टू 0, पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन y इक्वल टू a, और अगर कोई y एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन x इक्वल टू b। अगला क्या है, अगला आता है आपका बेसिक फॉर्म, हम देख रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हर बुक में इसी नाम में लिखा है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि उसमें स्लोप भी आ रही हो और इंटरसेप्ट भी आ रहा हो। इंटरसेप्ट के बारे में मैं एक बार आपको सारी चीज बता चुका हूँ कि इंटरसेप्ट क्या होता है। कोई लाइन अगर इस तरह से जा रही है तो जो एक्स एक्सिस पर लेंथ कट होती है वो एक्स इंटरसेप्ट होता है, और जो वाई एक्सिस पर लेंथ कट होती है वो वाई इंटरसेप्ट होता है। यानी एक्स इंटरसेप्ट आपका ओ ए हो गया और वाई इंटरसेप्ट आपका क्या हो गया, ओ बी। ये क्लियरिटी से मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्स इंटरसेप्ट ये होता है और वाई इंटरसेप्ट आपका ये हो जाता है। अब देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको मैं ये भी बता दूंगा आता कैसे। मान लीजिए कोई लाइन इस तरीके से है, कोई भी लाइन इस तरीके से है जो यहाँ से, चलो इस तरह से लेते हैं, जो यहाँ से इस तरीके से जा रही है, यानी ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। अगर एक्स एक्सिस से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है तो इसकी स्लोप को हम टेन थीटा लिख देंगे। ठीक है, और इसके अलावा y एक्सिस पर कितनी लेंथ का इंटरसेप्ट कट कर रही है, ये c लेंथ का इंटरसेप्ट कट कर रही है। यानी y एक्सिस पर जो इसने इंटरसेप्ट कट किया वो c लेंथ का इंटरसेप्ट कट किया। तो अगर ये c लेंथ का इंटरसेप्ट कट किया है तो नो डाउट ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, 0, c होगा, नहीं होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, अब एक बात देखिए, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ तो मुझे लगता है कि सब लोगों को ये चीज याद होगी। मैं एक बार शॉर्ट में बता दे रहा हूँ जल्दी से। ये P पॉइंट x1 y1, ये Q पॉइंट x2 y2, क्योंकि मैं डेरिवेशन भी बताऊंगा आपको कि आता कैसे है, वो चीजें भी ठीक है, आना चाहिए। तो देखिए
अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो ये वाली डिस्टेंस क्या होती है, x2 माइनस x1। Yes, sir. अच्छा, ये वाली डिस्टेंस क्या होती है, y2 माइनस y1। आप ओके हैं इसके साथ? Yes, sir. यस सर, अब देखिए Yes. यहाँ पर कोई भी एक लाइन का इक्वेशन क्या होता है, लाइन का इक्वेशन होता है एक्स वाई में संबंध, और Yes. यस ऐसा सर, संबंध जिसको उस प्लस पर आने वाले पॉइंट हमेशा क्या करें, सेटिस्फाई करें। लाइन का इक्वेशन का बेसिक मीनिंग होता ही है, शुरुआत से मैं आपको यही पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए जैसे यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया x कॉमा वाई। ये x कॉमा वाई इधर भी आ सकता है, ये इधर भी आ सकता है, ये एक वेरिएबल पॉइंट है इस लाइन पर। तो मेरी कंडीशन ये है कि ये वेरिएबल पॉइंट जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही हमेशा क्या होगी, लाइन की इक्वेशन होगी। तो जरा देखें हम लोग, ये आपका y इंटरसेप्ट था c, ये सबको क्लियर है, 0 c पॉइंट होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। No, sir. अब देखिए मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो नो डाउट ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। Yes, sir. और यस ये सर, 0 c पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस क्या होगी आपकी, x2 माइनस x1, लेकिन x1 क्या है आपका 0, Yes, sir. एंड ये वाली डिस्टेंस क्या Y होगी, minus C. y माइनस c। सबको क्लियर है ये चीज? यस Yes. सर, तो मुझे बताइए, आप इस पॉइंट P को आप आगे भी ले लेंगे, कहीं और भी ले लेंगे, तो ये एंगल तो कभी चेंज नहीं होगा ना। आप इधर भी ले लेंगे P पॉइंट को, तो भी ये एंगल तो कभी चेंज नहीं होगा ना आपका, ये तो वही यस सर, रहेगा हमेशा। यस सर। तो अब आप देखिए यहाँ पर टेन थीटा, इस ट्राइंगल में टेन थीटा अगर मैं निकालूं तो क्या होता है टेन थीटा, आप जरा बताएंगे? y minus माइनस C वाई c माइनस C. सी अपॉन एक्स, इसी इसी को आप स्लोप कहते हैं, y माइनस सी अपॉन एक्स। तो y माइनस सी इज इक्वल टू क्या आ जाता है, mx, यानी y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया, जहां पर m है आपका स्लोप ऑफ लाइन, एंड c जो आ रहा है आपका y इंटरसेप्ट आ रहा है। मैंने ये कहा कि एक्स वाई पॉइंट कहीं भी चला जाए इस लाइन पर, ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाइड होगी, ये वाली। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने ये इक्वेशन निकाल दिया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कॉपी करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। इस पर देखिए एक दो क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। इफ द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, mx प्लस सी पासेस थ्रू, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आप फिगर बना के करेंगे उतना अच्छा आप क्वेश्चन कर पाएंगे। passes through the point 2, 4 and -3, 6। आपसे ऐसा बोल रहा है दो पॉइंट से पास हो रहा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। तो आपसे बोल रहा है कि m और c का वैल्यू आप लोग बताइए। तो देखिए अगर लाइन किसी पॉइंट से पास करती है, यानी कि ये पॉइंट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है, ये पास कर रही है, अगर 2, 4 से पास कर रही है, Satisfy करेगा. तो कोई उसका पॉइंट अगर स्लोप भी किसी लाइन पर लाई कर रहा है तो वो x की जगह हम x कोऑर्डिनेट को, यानी कि क्या होगा, y इज इक्वल टू 2m प्लस का c। तो पहली इक्वेशन आ गई 2m प्लस सी इज इक्वल टू 4। अब यही लाइन -3, 6 से पास कर रही है, तो यानी जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन है, ये पास कर रही है आपकी -3, 6 से। तो यानी कि 6 इज इक्वल टू -3m प्लस सी, यानी सेकेंड इक्वेशन हो गया -3m प्लस सी इज इक्वल टू 6। अब देखिए दोनों को अगर हम लोग यहाँ पर सिंपली सॉल्व करें तो -3m प्लस सी इज इक्वल टू 6, 2m प्लस सी इज इक्वल टू 4। तो देखिए यहाँ पे कैंसिल हो गया, -5m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू आ गया -1/5। आई थिंक ये 2 आएगा, तो ये हो गया यस सर, -2/5। अब m का वैल्यू -2/5 किसी में भी रख दीजिए, 2m प्लस सी इज इक्वल टू 4 में। तो यहाँ पर आप c का वैल्यू आपको मिल जाएगा, तो आपका जो c का वैल्यू आ जाता है, c का वैल्यू आ जाएगा 24/5।
तो इस तरीके से ये लाइन का आपका क्या आ गया, एम और सी का आंसर आ गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन अगर कोई पूछता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इज इक्वल टू एम माइनस 2/5x प्लस सी 24/5। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, क्लियरली? नो सर। चलिए देखिए अगला प्रॉब्लम है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ find the equation of straight line cutting off an intercept of 5 units on negative direction of y-axis and being, देखिएगा, and being equally inclined to the axis। देखिए जी, अब जरा सोचते हैं हम लोग, यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है, यहाँ पे क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें, इंटरसेप्ट ऑफ 5 यूनिट्स ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा आपसे बोला गया है कि जो लाइन है वो वाई एक्सिस, ये आपका -5 दे दिया सीधा सीधा। अब ये बोल रहा है कि ये इक्वली इंक्लाइंड है एक्सिस से, इक्वली इंक्लाइंड है, इसका मतलब ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, बोलिए 45 डिग्री का। यस Yes. सर। मेरी बात से सहमत है आप लोग, नहीं है बोलिए। सर ये चीज बता नो दो सर। कैसे। बेटा इक्वली इंक्लाइंड होने का मतलब क्या है, जैसे कौन सा, आपको ये तो दिक्कत नहीं होगी कि ये 5 यूनिट इस नो साइड, सर। ये तो क्लियर है। अब देखो हाँ जी। इक्वली इंक्लाइंड क्या होता है, हम ये समझते हैं, समझ रहे हो, दोनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड का मतलब यही हुआ ना। यस सर। तो ये Yes, अगर sir. 45 डिग्री है तो ये भी तो 40, दोनों पैरेलल ही है ना, क्योंकि 5 यूनिट का इंटरसेप्ट कट कर रही है। तो सर दूसरे तरफ से लाइन नहीं बन सकती। अभी रुक जाओ निरंजन, रुक जाओ। मैं भी एक, मैं कर रहा हूँ, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, रुक जाओ। ये बात क्लियर है, क्या नाम है तुम लोगों के? यस सर। यस सर। यस जी सर। सर। इक्वली इंक्लाइंड ये होता है, तो ये भी तो वही हुआ। यस सर। चलिए अब देखिए, अब देखो कहने को तो क्या है, एक तो इधर से इक्वेशन आ जाती है, देखो एक ऐसा भी हो सकता है बच्चे, ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड तो बच्चे ये वाली पॉसिबिलिटी बनती है ना, इक्वली इंक्लाइंड तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी बनती है, बोलो। यस सर। यस सर। हाँ Yes, sir. ठीक है, मैंने जब पढ़ाया था, स्लोप टॉपिक पढ़ाया था, याद करिए, मैं आगे की चीजें ध्यान रख के पढ़ाता हूँ इसीलिए। तो ये वाला एंगल Yes, sir. कितने डिग्री का होगा, 135 डिग्री का। यस सर। यस सर। तो यानी कि स्लोप क्या हो जाएगी आपकी, एक तो 135 डिग्री -1 -1। और और +1। एक हो जाएगी आपकी 1045 डिग्री यानी 1। क्लियरिटी है आप लोगों को? यस सर। और सी यस सर। आपका, और माइनस और सी -5। आपका, और सी आपका क्या आ रहा है, -5। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स माइनस सी, क्या है आपका -5। तो दो लाइन आ गई, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 और y इज इक्वल टू -x-5। क्लियर आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो जैसा वो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को सेट करना है। लिखिए, नोट करिए, केस फोर्थ है आपका, केस फोर्थ इज स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म मीन्स कि अगर एक ऐसी लाइन है आपके पास जो किसी पॉइंट से पास हो रही है, ये x और ये y, एक ऐसी लाइन है जो किसी पॉइंट से पास हो रही है और x एक्सिस से थीटा एंगल फॉर्म कर रही है।
तो मान लीजिए एक पॉइंट से पास हो रही है, ये P पॉइंट है x1 y1। तो डाटा क्या क्या गिवन है, x1 y1 वो पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है, और m इज इक्वल टू क्या है, स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप तो पता पड़ी जाएगी, अगर ये थीटा आपको पता है तो स्लोप आपका क्या हो जाएगा, टेन थीटा। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखिए एक वेरिएबल पॉइंट इस पर मैंने लिया, जो हमेशा वो जो वेरिएबल पॉइंट है जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही उस लाइन की क्या होती है, इक्वेशन होती है। तो देखिए यहाँ पर फिर वही चीज, मैंने वही काम किया। तो देखिए ये क्या हो गया, ये आपका थीटा एंगल हो गया। यहाँ पर ये x1 तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, x माइनस x1, Yes, यस sir. सर। और ये वाली डिस्टेंस y माइनस y1। अगेन आप देखेंगे कि टेन थीटा, आप ये पॉइंट यहाँ ले लीजिए तो भी थीटा ही रहेगा, और ये सब सेम ही रहेगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या हो गया, तो m इज इक्वल टू हो गया y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। तो जो इक्वेशन आ गई y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। ये आपका लाइन का इक्वेशन आ गया, इक्वेशन ऑफ लाइन। यानी अगर कभी एक ऐसी लाइन निकालनी है जो किसी पॉइंट से पास हो रही है, और x1 y1 किसी पॉइंट से पास हो रही है, और m उसकी स्लोप है, तो उसकी इक्वेशन ये हो जाती है। कॉपी करिए। एक बेसिक क्वेश्चन अगर इस पर हम लोग देखते हैं, बिल्कुल अभी तो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन इस पर देखते हैं, फिर आपको सारे ऑर्थो सेंटर वगैरह सब निकाल के बताऊंगा, सेंट्रोइड मीडियन सब आ जाएगा 2 मिनट में। देखिए जैसे बेसिक क्वेश्चन में क्या है कि एक लाइन मान लीजिए एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बना रही है, और किसी पॉइंट 3,4 से पास हो रही है। तो इक्वेशन पूछ रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो देखिए x1 y1 आपको यहाँ पर गिवन है 3,4, एंड थीटा आपको गिवन है 45 डिग्री। m इज इक्वल टू टेन थीटा यानी टेन 45 डिग्री यानी कि 1। तो इक्वेशन हो जाता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन 4 दिया हुआ है, m1 है x माइनस 3। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यह आपका क्या आ गया, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया। नोट करिए, आगे प्रॉब्लम देखिए। एक प्रॉब्लम करा लेता हूँ, आसान सा ये एक बेसिक, अभी तो फॉर्मूला ही सीख रहे हैं आप लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which makes an angle of 135 degree with the positive direction, of x axis and passes through the point 3,5। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर इसको फिगर से मैं आपको समझाऊं, तो एक लाइन है जो एक्स एक्सिस से 135 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, और जो पॉइंट पी 3,5 से पास कर रही है। तो स्लोप आपकी टेन थीटा हो जाती है। तो m इज इक्वल टू टेन 135 डिग्री, टेन 135 आपका क्या हो जाता है, -1। एंड x1 y1 जिससे लाइन पास कर रही है वो हो जाता है आपका 3,5। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस 5 m माइनस 1 हो गया x माइनस 3। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, 8 आ गया। सिंपल सा है। एक प्रॉब्लम मैं लिख रहा हूँ, आप लोग करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, कॉपी कर लीजिए पहले। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन bisecting the segment, bisecting the segment joining the points
5,3 and 4,4 and making an angle of sorry, sorry, making an angle of 45 degree with the positive direction of x-axis, with the positive direction of x-axis. प्लीज इसको करिए. नेक्स्ट आपका फॉर्म है 2-point फॉर्म. 2-point फॉर्म मतलब 2-point फॉर्म मीनिंग आपका क्या है, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन हमको निकालना है. तो देखिए 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन अगर हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए लाइन अगर 2 पॉइंट से पास हो रही है, ये Px1 y1, ये दूसरा पॉइंट है Qx2 y2. तो देखिए एक सिंपल सी बात है, किसी एक पॉइंट से पास होने वाले लाइन की इक्वेशन बताई थी मैंने, अभी निकालिए. sir. इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, किसी एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन आपको निकलवाई थी y माइनस y1, लास्ट जो हमारा टॉपिक था, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1. m इस लाइन का स्लोप है. देखिए m को क्या लिख सकते हैं, m इस लाइन की हम वैसे भी निकाल सकते हैं कि ये लाइन इन 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? यस सर. यस सर. यह आपका लाइन का इक्वेशन हो जाएगा. करिए.